हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। और एनिमल किंगडम जो है वो आपका 4th चैप्टर है यूनिट 1 का एनसीईआरटी में 11th क्लास में। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम। हम ये पढ़ेंगे कि हमने एनिमल किंगडम को किस तरह से क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन करने के लिए आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ के आए होंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, आपको स्वाति मैम ने पढ़ाया होगा। यहाँ पर एनिमल किंगडम का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि हमने किस बेसिस पर हमने उसे एनिमल्स को किस बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स लिए हैं, कुछ बेसिस लिए हैं और उस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल किंगडम को हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम को हमें क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं जो बेस है वो है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब ये है कि वो कहाँ रहते हैं, वेयर लिविंग कहाँ है उनकी, वो रहते कहाँ हैं, कहाँ निवास करते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, हैबिटेट कह रहे हैं। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, आवास, यानी कि उनका आवास कहाँ है, उनका घर कहाँ है। ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल, ठीक है, कुछ होंगे एक्वेटिक होंगे और कुछ होंगे टेरेस्ट्रियल होंगे। एक्वेटिक में मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है, कोई ओशन है, उस ओशन में जो सबसे सरफेस पर है, सरफेस वाले किसी भी एक्वेटिक बॉडी में सरफेस पर जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं। फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं। और उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं जू प्लैंकटन। क्या कह रहे हैं, जू, कलर नहीं चल रहा है, जू प्लैंकटन। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट। जू प्लैंकटन्स वो है जो कि फ्री फ्लोट करते हैं, सरफेस पर जो रहते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, जू प्लैंकटन्स। कुछ फिशेस भी होती हैं जो कि सरफेस पर फ्लो करती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल्स जो कि, फिलहाल हमें ये बात करनी है फ्री फ्लोटिंग, जो कि सरफेस पर फ्लोट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का मतलब है द मिडल पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी, जो कि मिडल में रहते हो, मिडल में रहते हो। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स कौन से होंगे, ऐसे एनिमल्स होंगे नेक्टॉन्स। ऐसे कौन से एनिमल्स होंगे, नेक्टॉन्स होंगे। एंड ये जो नेक्टॉन्स होते हैं ये कहाँ है, मिडल पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी। ये मिडल पार्ट है। ठीक है, ये बेस है कि हम किस बेसिस पर एनिमल को हम कैटेगराइज, जब हम उसके फीचर्स बताएंगे तो हम किस बेसिस पे उसके फीचर्स बताएंगे कि वो वाटर सरफेस पर फ्लो करता है या मिडल में फ्लो करता है। और एक और जो टाइप आता है वो है, दैट इज अ बैंथिक, जो बिल्कुल नीचे पॉन्ड, जो एकदम तली में जो रहते हैं एनिमल्स, उनको हम कहते हैं बैंथिक एनिमल्स कहते हैं। और ये जो जोन है बेसिकली, इस जोन को ही हम बैंथिक जोन कहते हैं। सो दिस इज अ बैंथिक एनिमल्स हैं एट द बॉटम। ये कहाँ रहते हैं, ये बॉटम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बॉटम पे रहते हैं। दीज आर द बैंथिक एनिमल्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, बॉटम पे रहते हैं, बैंथिक जोन में रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें, अब हम क्या देख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में तो क्या है कि कुछ तो ऐसे होंगे सरफेस पर रहेंगे, कुछ मिडल वाटर बॉडी में रहेंगे और कुछ एकदम तली में रहेंगे, यानी कि उसको हम कहते हैं बैंथिक जोन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि स्टार फिश है, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार फिश। स्टार फिश जो है वो बैंथिक, बिल्कुल तली में जाकर के रहती है। स्टार फिश नहीं होती है, लेकिन उसका शेप कैसा होता है, स्टार जैसा होता है। सो हम उसे नाम दे दिया है स्टार फिश, जो कि क्या है,
फाइलम किस फाइलम का है? ये है इकाइनोडर्मेटा फाइलम का एनिमल है, ठीक है। अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि लैंड में रहती हैं। अबव द सी लेवल पे जो भी एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल कहेंगे। अबव सी लेवल यानी कि लैंड पर हो या एयर पर हो या ट्री पे रहने वाले एनिमल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है। जैसे कि आर्बोरियल इसके अंदर है। आर्बोरियल वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या रहते हैं? ट्रीज पर रहते हैं। दे लिव ऑन ट्रीज। क्या है? ट्रीज पर रहने वाले। आर्बोरियल कौन से होते हैं? ट्रीज पर रहने वाले होते हैं। एरियल कौन से होते हैं? जो कि अब देखो ट्रीज पर रहने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? मंकी हो सकता है, स्क्विरल भी हो सकता है, एज वेल एज बर्ड्स भी रहती हैं, है ना, बर्ड्स भी वहीं रहती हैं, ठीक है। एरियल जो कि मतलब एयर में रहती हूँ, वो कौन से एनिमल्स हैं जो कि अपना लाइफ का कुछ पार्ट जो है एरियल यानी कि हवा में रहते हैं। और वैसे जनरली ये किन के लिए हम यूज़ करते हैं? बर्ड्स के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? बर्ड्स के लिए। आ रही है बात समझ में? अब जैसे लैंड है, लैंड पर तो हम जानते ही हैं काफ़ी सारे एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमंस भी इंक्लूडिंग हैं, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स हैं कर्सोरियल। एनिमल्स कौन से होंगे? कर्सोरियल का मतलब है जो रनर्स होते हैं, फास्ट रनर्स होते हैं। फास्ट रनर्स होते हैं। फास्ट रनर्स में कौन आ जाता है? हॉर्स आ जाता है, टाइगर आ जाता है, लायन आ जाता है। जो कि फास्ट रनिंग करते हो उनको हम क्या कहते हैं? कर्सोरियल कहते हैं। लिख लिया? ठीक है ना। इसे हाँ नोट करते जाओ शॉर्ट में, ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज ही लिखना है। आप तो ये जो है इनको पॉइंट्स को लिखते जाओ। दीज आर द कीवर्ड्स। क्या कह रहे हैं? कर्सोरियल है। उसी तरह से एक है फॉसोरियल। फॉसोरियल क्या होते हैं? जो बरोइंग एनिमल्स होते हैं। कौन से? बरोइंग और एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फॉसोरियल्स होते हैं। ये फॉसोरियल्स कौन से होते हैं? जो कि बरोइंग एनिमल्स, जो कि बिल बना करके रहते हैं, वो कौन से होते हैं? फॉसोरियल्स एनिमल्स होते हैं। बिल बना के जो रहते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? फॉसोरियल्स। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे कि रैबिट है, ठीक है, स्नेक है ना, ये क्या है? बिल बना करके रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि अर्थवॉर्म है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा जो हम लेवल लेंगे, दूसरा जो बेस हम लेंगे, किस बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल किंगडम को? जो सेकंड जो हम बेस ले रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप लिख सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की उनके अंदर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल्स हैं वो किस तरह से हैं उनके अंदर। एक तो सबसे पहला हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है यहाँ पर? नाउ अब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑर्गन होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। लेकिन उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन जो होगा वो एब्सेंट होगा। कोऑर्डिनेशन इज एब्सेंट बिटवीन अमंग द सेल्स। इसका मतलब है एब्सेंट अमंग द सेल्स, ठीक है।
सेलुलर लेवल के अंदर क्या है कि मल्टी सेलुलर तो है और लेकिन उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। ईच एंड एवरी सेल जो है इंडिपेंडेंटली क्या कर रही है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सर्वाइव कर रही है, बट वो रह कैसे रही है, वो एक ग्रुप में रह रही है, लेकिन उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ईच एंड एवरी सेल इन अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या है, कोऑर्डिनेट नहीं करती है और इंडिपेंडेंटली क्या सर्वाइव करती है। ठीक है। नाउ जो सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा होगा, टिश्यू लेवल। कौन सा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आ रही है बात समझ में। टिश्यू लेवल का क्या मतलब है कि द ग्रुप ऑफ सेल्स form tissue, group of cells form tissue to perform specific function। कोऑर्डिनेशन यहां पर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स, अब जैसे ही यहां पर भी सेल्स प्रेजेंट है लेकिन वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी, ईच एंड एवरी सेल अपने आप ही अपनी एक्टिविटीज कर रही है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं। कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट अमंग सेल्स, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट क्या है, सेल्स हैं, सेल आपस में क्या कर रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो हम उसे कह रहे हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू का मतलब ही क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। आ रही बात समझ में। दो थर्ड टाइप है दैट इज ऑर्गन लेवल। कौन सा टाइप है, ऑर्गन लेवल। ठीक है। ऑर्गन लेवल का क्या मतलब है, ऑर्गन लेवल का मतलब है कि यहाँ पर अब डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, टिश्यूज कोऑर्डिनेट, डिफरेंट टिश्यूज कोऑर्डिनेट टू मेक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। क्या कर रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। अब जैसे अब हमें यहाँ पर देखना है कि सेलुलर लेवल पे कौन सा ऐसा फाइलम है जो कि सेलुलर लेवल का है। सेलुलर लेवल का जो फाइलम है इट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल हो सकता है स्पॉन्जिला या स्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला जो है वो क्या है, पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। एक एक एग्जाम्पल आपको याद करना जरूरी है ताकि हमें याद रहे कि किस तरह का इसका ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल के अंदर कौन से आ जाएंगे, टिश्यू लेवल के अंदर जो फाइलम आएगा दैट इज अ निडेरिया। यहाँ पर निडेरिया इज अ न्यू वर्ड, इसने रिप्लेस किया है किसको, इट रिप्लेस द सेलेंट्रेट। सेलेंट्रेट्स जो है उसकी जगह पर अब ये नया नाम आ गया है निडेरिया। ठीक है। सेलेंट्रेट क्या है, उनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर टिश्यूज यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिल करके आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, टिश्यूज कह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऑर्गन लेवल के अंदर क्या है, डिफरेंट टिश्यूज आ जाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट क्या करते हैं, एक डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल आएगा सी के अंदर, इसके ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो एग्जाम्पल है दैट इज अ प्लेटी हेलमिंथीस 2 कॉर्डेट्स।
प्लेटीहेल्मिन्थी से कॉर्डेट्स तक के जो फाइलम्स हैं उन सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे थर्ड लेवल का, सॉरी थर्ड बेस पढ़ेंगे हम। बॉडी प्लान, कि बॉडी का प्लान कैसा है, किस तरह से उनके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट है वो हम देखेंगे। अरेंजमेंट कैसा है, तो थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं प्लान, बॉडी प्लान देख रहे हैं। थर्ड क्या देख रहे हैं, बॉडी प्लान देख रहे हैं। बॉडी प्लान की वो वहां पर जो सेल्स है कैसे अरेंजमेंट है, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, अरेंजमेंट। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइप है दैट इज अ सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान। सेल जो पहला टाइप है सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, इसका एग्जाम्पल है दैट इज अ पॉरीफेरा। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम अभी पढ़ के आए हैं कि इसका पॉरीफेरा का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल होता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ग्रुप है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन उनके बीच में क्या है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि सेल एग्रीगेट है, वहां पर बहुत सारी सेल्स एग्रीगेटेड है फॉर्म में है, वो कोई साथ में मिल के कोई फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन वो साथ में एग्रीगेटेड है, ग्रुप में रहती हैं, इसलिए हम इसे कह रहे हैं सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान कह रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। सेकेंड जो टाइप है दैट इज अ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब ये है कि यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यह है कि एक ही बॉडी है, उसमें एक ही ओपनिंग है, ओनली वन ओपनिंग। ठीक है, ओनली वन ओपनिंग है और यहीं से कोई मटेरियल फूड है वो इसी रास्ते से होकर के जाएगा, और कोई एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो भी इसी ओपनिंग से बाहर जाएगा। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी ब्लाइंड सेक ऑफ बॉडी प्लान हम जिसको कह रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है सेलेंट्रेट जो कि हमने पढ़ा था अभी निडेरिया, और इसे हम क्या कह रहे हैं, सेलेंट्रेट। सेलेंट्रेटा को ही हम क्या कहते हैं, अब निडेरिया कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ये एक फाइलम है और उसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज अ हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर एक ही ओपनिंग है, ठीक है, माउथ, जिसको हम माउथ कह रहे हैं। इसी माउथ से वो क्या कर रहा है, जो फूड है वो वाटर के साथ अंदर एंटर होता है और एक्सक्रीशन भी वो इसी पाथ से करता है। आ रही बात समझ में? जो थर्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान है दैट इज अ ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। एज वी नो माउथ एंड एनस प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर हमें एक टर्म समझनी है। अब हम कह रहे हैं, अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है, दो टर्म्स यहाँ पर आएंगी कि एम्ब्रियोनिक, ये माउथ और एनस कब बनता है। तो मैंने शायद आपको, हमने क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय सेल्स बनती हैं,
एम्ब्रियो बनता है, वो फिर डिवाइड होती हैं और कुछ सेल्स बनती हैं और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये डिवाइड होती हैं और इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं जिनको हम स्मॉल सेल्स कहते हैं, माइक्रोमियर्स, और कुछ को मैक्रोमियर्स कहते हैं। बेसिकली जैसे कि दीज आर सम सेल्स, ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है। इस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, अब ये जो स्टेज है जिसे हम ब्लास्टूला कह रहे हैं, ब्लास्टूला, पहले बनती है मोरुला, फिर बनती है ब्लास्टूला और ब्लास्टूला के बाद बनता है गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रूला के समय क्या होता है कि इसमें एक ओपनिंग बनती है। सबसे पहले क्या बनती है, ओपनिंग बनती है और ये ओपनिंग जो है ये जो ओपनिंग जो बन रही है, इस ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, माउथ। क्या कह रहे हैं, माउथ। ठीक है। और ये ओपनिंग जो है अब आगे एक्सटेंड होकर के यहाँ पर अदर्स अपोजिट साइड पर जाकर के क्या बनता है, एक और ओपनिंग बनती है। ये आगे एक्सटेंड होता हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या कर रहा है, ये एक माउथ बना है ना, ये जो माउथ है आगे एक्सटेंड होते हुए, यही स्ट्रक्चर आगे एक्सटेंड होते हुए कहाँ जा रहा है, अपोजिट एंड पर जाकर के मिल रहा है और वहां पर एक और पोर बना रहा है। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, एनस कहा है। अब देखो जनरली क्या होता है कि वो फर्स्ट ओपनिंग, अगर फर्स्ट ओपनिंग अगर माउथ है, ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग अगर सबसे पहली ओपनिंग अगर माउथ बनी है, ये अगर आगे चलकर ये जो ओपनिंग है सबसे पहले माउथ बना है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम उन एनिमल्स को कहेंगे प्रोटोस्टोम्स। क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम्स कहेंगे। आ रही है बात समझ में। अगर यही फर्स्ट ओपनिंग जो है क्या बनेगी, एनस बनेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम। नीट में कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा एनिमल्स जो है प्रोटोस्टोम्स है, कौन से ड्यूटेरोस्टोम है, या फिर इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोस्टोम, कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर सबसे पहले ओपनिंग कौन सी होती है। प्रोटोस्टोम्स के अंदर सबसे पहले माउथ ही बना था। ठीक है, इससे पहले अभी हमने देखा ब्लाइंड सेक के अंदर हमने सिर्फ क्या देखा था, एक माउथ, एक ही ओपनिंग देखी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले में सबसे पहले माउथ अगर बनता है तो प्रोटोस्टोम्स, और अगर बाद में सबसे पहली ओपनिंग जो है वो एनस बनती है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, ड्यूटेरोस्टोम। अगर ये माउथ बना है तो ये एक्सटेंड होकर एनस बनाएगा, और अगर ये एनस बना है ना पहली ओपनिंग, तो ये आगे चल के एक्सटेंड होकर के क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा। बेसिकली ये माउथ और एनस तक एक ट्यूब है जो कि आगे चल के क्या बना रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन बना रहा है, जो बेसिकली कैसा है, कैनाल फॉर्म है, ट्यूब फॉर्म है। दैट्स वाई इसको हमने क्या कहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, ये है बॉडी प्लान, कि उसके बेसिस पर हमने देखा है कि वो किस तरह से उसके अंदर सेल्स अरेंज होती हैं, और हमने उसके ये 3 टाइप देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फोर्थ नंबर पे हम देख रहे हैं कैटेगरी बेस देख रहे हैं, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि उसको काटने पर 2 इक्वल हाफ बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, सिमेट्री कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में। एंड सिमेट्री उसी के बेसिस पर कि वो 2 हाफ्स में डिवाइड होते हैं या नहीं होते, उसके बेसिस पर हमने 2 कैटेगरी बनाई है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल है, अगर वो 2 हाफ्स में इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। ठीक है, और जो इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखो एसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल क्या, एसिमेट्रिकल का मतलब है कि कोई उसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अमीबा हो सकता है। ठीक है, एसिमेट्री अमीबा के अंदर होती है, दैट इज अ प्रोटोजोअर, प्रोटोप्लाज्मिक एनिमल है ये। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एनिमल है, इसको हम यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के अंदर हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं कि वो डिवाइड तो हो सकता है इक्वल हाफ्स में,
लेकिन कितने प्लेन से डिवाइड हो सकता है, द प्लान ऑफ कि किस प्लेन से वो डिवाइड हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट रेडियल एंड द सेकेंड वन इज बाइलेटरल, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी भी प्लान से अगर किसी एनिमल को कट किया जाए तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। जनरली ऐसे कौन से एनिमल हो सकते हैं जिनको किसी भी प्लेन से काटो वो क्या हो जाएंगे, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, मतलब 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा आप बताइए कि कौन सा ऐसा एनिमल हो सकता है कि जिसको हम इक्वली 2 हाफ्स में किसी भी प्लेन से काटो, चाहे आड़ा काटो, तिरछा काटो, ऑब्लिक, हाँ स्टारफिश हो सकता है। देखो जनरली जो स्फेरिकल शेप के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, स्फेरिकल जैसे जेलीफिश है, ऑक्टोपस है, उसको हम किसी भी प्लेन से काटें तो वो इक्वल 2 हाफ में डिवाइड हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री के अंदर कौन से एनिमल्स आ जाएंगे, सेलेंट्रेटा आ जाएगा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा, है ना। सेलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आ जाता है स्टारफिश, ठीक है। और टीनोफोरा भी क्या है, एक फाइलम है। ये तीनों ही फाइलम है, सेलेंट्रेटा फाइलम है, ये भी फाइलम है, ये भी फाइलम है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, लिखो एग्जाम्पल, हाइड्रा, इकाइनोडर्मेटा का है स्टारफिश, और इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा का बेरोई। बुक में कहीं नहीं दिया होगा पर मैं बता रही हूँ, टीनोफोर, हाँ बेरोई का ऐसा गोल स्फेरिकल शेप होता है, थोड़ा सा कुछ इस तरह से शेप होता है, वास लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग, है ना, लेकिन वो थोड़ा सा गोलाई शेप में होता है, तो उसको किसी भी प्लेन से काटो तो वो क्या हो जाएगा, 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ बाइलेटरल का क्या मतलब है, बाइलेटरल का मतलब है अगर हम उसको एक ही सिर्फ मिडल लाइन से लॉन्गिट्यूडनल अगर हम उसको काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से अगर हम उसे काटेंगे तो ही वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री हम उसे कहेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर केवल और केवल, हाँ ह्यूमंस तो आएंगे, लेकिन उनके अंदर कौन सा प्लेन से, कौन से प्लेन से हम उसको कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से अगर हम उसे कट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से अगर उसको कट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है जनरली वर्टिब्रेट्स जो हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर बाइलेटरल, वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस भी आते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ह्यूमंस, ठीक है ना। ह्यूमंस वर्टिब्रेट में आ जाएंगे, मैमल्स भी आ सकते हैं, मैमल्स आ जाएंगे, और रेप्टाइल्स आ जाएंगे, एवीज आ सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, वर्टिब्रेट्स के क्लासेस हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एग्जाम्पल है ह्यूमन, ये है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री के बेसिस पर हमने देख लिया एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, ये याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं कि रेडियल क्या है, किसी भी प्लेन से, बाइलेटरल क्या है, ओनली द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से हम उसे कट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक टर्म आता है एंटीरियर। मुझे बता सकते हो व्हाट इज एंटीरियर एंड व्हाट इज द पोस्टीरियर, अंदर की साइड नहीं, बेसिकली एंटीरियर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पे माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। ये माउथ प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कह रहे हैं, जहां पे माउथ प्रेजेंट होगा, जो फर्स्ट ओपनिंग है, माउथ जो प्रेजेंट होगा, हम उसे क्या कहेंगे, एंटीरियर पोर्शन कहेंगे। और पोस्टीरियर पोर्शन वह होगा जहां पर एनस प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कह रहे हैं, पोस्टीरियर पोर्शन कहेंगे, ठीक है। एंटीरियर एंड प्रोस्टीरियर कहेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आती है एक और, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड हम किसे कह रहे हैं, डॉर्सल साइड जो है हम उसे कहेंगे जहां पर वर्टिब्रल कॉलम,
ठीक है, जहां पर वर्टिब्रल कॉलम होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी तो हम उसे क्या कह रहे हैं, डॉर्सल साइड कह रहे हैं। और बेली वाले रीजन को, बेली वाले रीजन को हम क्या कह रहे हैं, वेंट्रल रीजन कह रहे हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो अब तुम देख सकते हो कि जो हमारा वर्टिब्रल साइड है दैट इज अ डॉर्सल फेस, एंड वेंट्रल साइड जो कि बेली वाला पार्ट है दैट इज अ कौन सा है, वेंट्रल है। तो अब मुझे बताओ कि अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि जैसे कोई गाय खड़ी है तुम्हारे घर के आगे, तो तुम बता सकते हो कि उसका डॉर्सल साइड क्या है और वेंट्रल साइड कहाँ होगा। डॉर्सल माउथ कहाँ पे आ गया, डॉर्सल सरफेस कौन सा होगा, वर्टिब्रल कॉलम उसके कहाँ होगी, वर्टिब्रा का मतलब है जो अपनी बैकबोन है, स्पाइन जिसको हम कहते हैं, पीठ, हाँ पीठ वाला पोर्शन, जो बैक पोर्शन जो होता है पीठ वाला। अब हमारा तो पीठ हमारे पीछे है, अब उसके लिए पीठ क्या होगा, नीचे की साइड कैसे होगा, हाथ दे, बेली, वो तो बेली रीजन है, ठीक है। कोई गाय खड़ी है, कोई 4 पैर वाला जो जंतु है, ठीक है ना, और ये मान लो, ठीक है, कोई जंतु है तो ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन होगा, ये ऊपर की साइड, हाँ ये जो पूरा ऊपर का जो सरफेस है दैट इज अ डॉर्सल फेस, और ये जो नीचे जो बेली साइड जो जमीन की तरफ है सरफेस किया हुआ है वो कौन सा है, बेली फेस है, जिसको हम वेंट्रल भी कहेंगे, वेंट्रल और डॉर्सल। तो डॉर्सल ये याद रखो कि किसी पर्सन का, किसी एनिमल का वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट है, तो जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, जिस सरफेस पे प्रेजेंट होगा, हम उसे क्या कह रहे हैं, डॉर्सल साइड कह रहे हैं। और जो बेली रीजन, बेली मतलब पेट वाला जो रीजन है, हम उसे क्या कह रहे हैं, वेंट्रल रीजन कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हमेशा डॉर्सल साइड पर होती है, वो कहाँ होती है, डॉर्सल साइड पर। आप पढ़ेंगे आगे चल करके यही टर्म्स आएंगी कि किसी का नर्वस सिस्टम जो है, इस एनिमल का नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, या इस एनिमल का नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है वेंट्रल साइड पे। और ह्यूमंस यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट रहता है। आ रही है बात समझ में, तो ये है, डॉर्सल को दिमाग में फिक्स कर लो कि डॉर्सल कहाँ है, डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पे होगी हम उसे डॉर्सल फेस कह रहे हैं, जो बैली फेज है दैट इज अ वेंट्रल फेज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीलोम की, बात करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे यहां पर सीलोम, कौन से नंबर का हो गया, 5th नंबर का, सीलोम। सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है उसे हम कह रहे हैं सीलोम। बॉडी कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, सीलोम हम कह रहे हैं। सो बेसिकली जो सीलोम है, ओरिजिन और कैसे वो बनी है उसके बेसिस पर हम देखेंगे सीलोम के। सो यहाँ पर सीलोम जो है वो, उसके कितने टाइप्स हैं हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको शायद क्लास हुई थी तब मैंने बताया था, याद है क्या कुछ? कोई बात नहीं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहला टाइप है दैट इज अ एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी द सीलोम इज एब्सेंट, जिसमें सीलोम इज एब्सेंट होगी। आ रही है बात समझ में, सीलोम क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो यानी कि यहाँ पर एज वी नो सीलोम जो बना रही है, सबसे बाहर वाली लेयर, बॉडी की बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, और अंदर होगी एंडोडर्म, और इनके बीच में कोई कैविटी ना हो करके, कैविटी होने के लिए क्या होना चाहिए, मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है, कुछ यहाँ पर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं
ठीक है, यहाँ पर क्या होंगी, सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो ये सीलोम, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट होती है, तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, अप टू प्लेटीहेलमिन्थीज, 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 अप टू प्लेटीहेलमिन्थीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, पॉरीफेरा आ जाएगा और सेलेंट्रेटा आ जाएगा। इनके अंदर सीलोम क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, अप टू प्लेटीहेलमिन्थीज तक, ठीक है। जो सेकेंड टाइप है वो कौन सी है, सूडोसिलोमेट। क्या है, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है, सूडोसिलोमेट का मतलब ये है कि दैट इज अ एक्टो एंड अंदर एक लाइनिंग है, क्या है, एंडोडर्म, एंड इनके बीच में सेल्स प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पर कोई मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं है, बट यहाँ पर जो मीजोडर्म है, लाइनिंग नहीं है, कंप्लीट लाइनिंग नहीं है, तो यहाँ पर जो मीजोडर्म है प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है ना। यहाँ जैसे स्कैटर्ड ऐसे पैचेस, ग्रुप ऑफ सेल्स है, पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम उसे क्या कह रहे हैं, सूडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फॉल्स सिलोम, ठीक है। मीजोडर्म है लेकिन लाइनिंग कंप्लीट लाइन नहीं कर रही है कैविटी को, ठीक है। जो सी टाइप कौन सा है, सिलोम, यूसिलोमेट। यूसिलोमेट, यूसिलोमेट का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर कैविटी तो है, दिस इज द एक्टोडर्म, एंड अगेन यहाँ पर क्या है, एंडोडर्म, ठीक है। और यहाँ पर मीजोडर्म की लाइनिंग है दोनों तरफ, दिस इज मीजोडर्मल लाइनिंग, और यहाँ पर भी मीजोडर्मिंग, यानी कि एक्टोडर्म को भी की तरफ भी लाइनिंग है और एंडोडर्म को भी लाइन कर रही है, और इसके बीच में जो कैविटी बन रही है हम उसे क्या कह रहे हैं, सीलोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सीलोम कह रहे हैं, ठीक है। इनके बीच की जो कैविटी है विच इज लाइंड बाय द, ये जो कैविटी है लाइंड बाय द मीजोडर्म, दिस इज लाइंड बाय द आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो मीजोडर्म, यहां पर एक और टर्म है, डी है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं कि जिनके अंदर सीलोम तो प्रेजेंट होती है लेकिन कैविटी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन उनमें जो फ्लूइड भरा रहता है वो किससे, वो फ्लूइड कौन सा भरा हुआ रहता है, वो फ्लूइड भरा रहता है ब्लड, उसे हम कहते हैं हीमोसिलोमेट्स। ये अलग एक नाम है, ज्यादा जाना नहीं है इसमें। फ्लूइड फिल्ड, जो फ्लूइड है बेसिकली ब्लड है, ठीक है, फिल्ड कैविटी होती है। और ये किन में होती है, ये होती है जनरली मॉलस्का एंड ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब है इंसेक्ट। इसमें आप याद रखेंगे, आप कॉकरोच भी याद रख सकते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल कॉकरोच है। मॉलस्का के अंदर आ जाएगा स्नेल्स होते हैं ना जो, वो मॉलस्का जिनके ऊपर कवच शेल प्रेजेंट होता है ना, कव जिसको शंख किसका होता है, शंख कवच होता है ना, वो स्नेल्स का शेल होता है, और वो किससे बिलोंग करते हैं, मॉलस्का फाइलम से बिलोंग करते हैं। कछुआ वो तो उसमें आ गया वर्टिब्रेट्स के अंदर, दिस इज इनवर्टिब्रेट, ठीक है।
सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एस्केलमेंथिस, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस, दिस इज अ फाइलम, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, यूसिलोमेट है, ठीक है। हो गया। अब हम देख रहे हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स यानी कि किसी एनिमल का डेवलपमेंट जो है वो कितनी जर्म लेयर से हुआ है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं, एनिमल को हमने क्लासिफाई किया है। जर्म लेयर्स हम जानते हैं कौन सी होती है, एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है, एंड एंडोडर्म, ठीक है। सो जर्म लेयर्स, जब इसके दो कैटेगरीज हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, जब बॉडी का डेवलपमेंट जो है, किसी एनिमल का डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट किससे हो रहा है, बाय ओनली 2 जर्म लेयर्स, और वो कौन सी हैं, एक्टोडर्म, वेरी गुड, एंडोडर्म। आ रही है बात समझ में। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, द पॉरीफेरा, ठीक है, सेलेंट्रेटा, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, all 3 germ layers are involved development, ठीक है। और वो कौन सी है, एक्टो, मीजो, एंडोडर्म, ऑल 3 जर्म लेयर्स आर इन्वॉल्व इन। और इसमें ज़्यादातर सारे कौन से आ जाएंगे, प्लेटीहेलमिन्थीस से, प्लेटी से कहाँ जाएंगे, सारे के सारे कॉर्डेट्स, ठीक है ना। प्लेटी से पहले वाले सारे यहाँ आ जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोरा भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेलमिन्थीस के बाद स्केलमिन्थीस के बाद एनालिड के बाद ऑर्थोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा। ये फाइलम्स हैं सारे, अभी हम याद करेंगे इनको। सो ये हो गया हमारा जर्म लेयर्स के बेसिस पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेगमेंटेशन। क्या देखेंगे, सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, रिपीटेशंस ऑफ सम ऑर्गन्स, रिपीट हो रहे हैं तो एक तरह से सेगमेंट बनाते जा रहे हैं। कोई एक ऑर्गन का रिपीटेशंस हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, सेगमेंटेशन कह रहे हैं, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर का, सम ऑर्गन या किसी स्ट्रक्चर का, ऑर्गन के साथ यहाँ हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर और ऑर्गन का रिपीटेशन हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन कहेंगे। जनरली सेगमेंटेशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जो कि बाहर की तरफ भी दिखता है, ऐसा जिसको हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं कि इसके अंदर सेगमेंटेशन है। जैसे कि हम
एनालिड जो फाइलम है उसके अंदर सेगमेंटेशन बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, जो कि हमें एक्सटर्नली भी दिखता है, ठीक है। एंड इंटरनल सेगमेंटेशन जो है वो इंटरनल यानी कि अंदर कुछ किसी भी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन हो रहा है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, इंटरनली किसी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होगा तो वो क्या होगा, इंटरनल सेगमेंटेशन होगा, ठीक है। इंटरनल सेगमेंटेशन के अंदर हम जैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूमंस के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वर्टिब्रा के रिपीटेशन से बनती है। किसका, रिपीटेशन ऑफ वर्टिब्रा। सो हम बात कर रहे थे सेगमेंटेशन की, बात कर रहे हैं कि सेगमेंटेशन जो है वो कैसे हो रहा है, एक तो एक्सटर्नली एंड इंटरनली। इंटरनल जो सेगमेंटेशन जो होता है उसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, उसका एग्जांपल हमने देखा था कि ह्यूमंस के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर किसका रिपीटेशन हो रहा है, वर्टिब्रा। हम पढ़ेंगे जब हम बोन्स वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्केलेटन जब हम पढ़ेंगे, एंडोस्केलेटन हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि वर्टिब्रा के 33 वर्टिब्रास हैं जिनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। वहां पर नोटोकोड प्रेजेंट थी पहले, नोटोकोड किस में कन्वर्ट होगी, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट हो गई। तो दिस इज द, ये एक क्या बन रही है, रिपीटेशन बन रहा है। तो ये एक ही स्ट्रक्चर का रिपीटेशन है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, इंटरनल काइंड ऑफ सेगमेंटेशन हम इसे कह रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सटर्नल टाइप ऑफ, एक्सटर्नल आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सटर्नल टाइप ऑफ सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एनालिड्स में भी हमें देखने को मिलेगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो बॉडी है वो कैसे डिवाइड रहती है, हेड, थॉरेक्स एंड टेल। बॉडी कैसे डिवाइड रहती है, हेड, थॉरेक्स एंड टेल। अगर आपको कॉकरोच का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान है कि कॉकरोच दिखता कैसा है, तो उसका जो एक हेड पार्ट है, जो माउथ वाला रीजन है, जो हेड वाला रीजन है, दैट इज अलग होता है, ठीक है। फिर उसका मिडल वाला रीजन अलग हो जाएगा, उसमें टेल वाला रीजन नहीं होता है, लेकिन जैसे उसके अंदर हेड और थॉरेक्स रीजन जो है वो डिवाइडेड रहते हैं एक्सटर्नली। सेगमेंटेशन का मतलब ऐसा ही नहीं होगा कि पूरी बॉडी जो होगी वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी, नो। उसका मतलब ये है कि बॉडी का जो बॉडी है वो किस तरह से डिवाइडेड है। एक रीजन बन गया, हेड का रीजन बन गया, फिर थॉरेसिक का मतलब है कि बीच वाला रीजन, ठीक है, बीच वाला रीजन जिसके अंदर सारा एब्डोमिनन भी आ जाएगा, बॉडी कैविटी, एब्डोमिन आ जाएगी, और पीछे टेल वाला रीजन, ठीक है। तो हम इसे कह रहे हैं सेगमेंटेशन। तो किसी बॉडी, जनरली एनालिड्स के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन देखा जाता है, एनालिड्स के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म जिसको हम कहते हैं, मेटामर्स हम जिसको कह रहे हैं, उनके अंदर देखा जाता है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, हेड और थोरेसिक रीजन। जैसे कि एक फिश है ऑर्थ्रोपोडा के अंदर ही एक आती है प्रॉन, अगर आपने नाम सुना हो झींगा मछली, है ना, नाम सुना है, झींगा मछली के अंदर भी क्या रहता है, एक्सटर्नली वो कैसे रहते हैं, सेगमेंटेड रहते हैं। उनके अंदर बॉडी और थॉरेक्स वाला जो रीजन है वो क्या रहता है, एक ही रहता है। उसके अंदर हेड वाला रीजन अलग से नहीं होता है, उसमें हेड और थॉरेक्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिफेलोथॉरेक्स, ठीक है। तो उसके अंदर भी सेगमेंटेशन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सो नाउ अब हम देख रहे हैं, ये हमारे 6 टाइप हो चुके हैं, 6 नहीं 7 हो चुके हैं। 7 बेसिस देख लिए जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, मेजर एंड माइनर ग्रुप बना सकते हैं इनके बेसिस पर, ठीक है। एनिमल्स जो डाइवर्स हैं, ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, डाइवर्सिटी देख रहे हैं। एनिमल्स के बीच में डाइवर्सिटी है इन डिफरेंट कैटेगरीज और फीचर्स की वजह से। डाइवर्सिटी क्यों है, इन डिफरेंट कैटेगरीज की वजह से, इन डिफरेंट फीचर्स की वजह से उनके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे एनिमल किंगडम।
ये तो थे हमारे बेसिस थे कि किसके बेसिस पर हम डिवाइड क्लासीफाई कर सकते हैं एनिमल्स को। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से फाइलम्स हमें पढ़ने हैं और किस तरह से हमने क्लासीफाई करना है इस एनिमल किंगडम को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सारे बेसिस देख लिए कि किस किस फीचर्स के बेसिस पर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया था। अब हम एनिमल किंगडम को क्या कर रहे हैं, हम जब पढ़ने के लिए अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है एनिमल किंगडम का। दिस इज द एनिमल किंगडम। इसको हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ब्रॉड कैटेगरीज में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर कभी भी ड्यूरिंग उनकी लाइफ के अंदर कभी भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है तो हम उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। आ रही बात समझ में? जो भी एनिमल्स जिनकी लाइफ में कभी भी नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट नहीं थी उसको हम क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड्स कह रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स कह रहे हैं, सॉरी क्या कह रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर लाइफ में कभी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है जनरली होलो स्ट्रक्चर है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो इसी से ही ब्रेन का आगे चल करके डेवलपमेंट होता है और यही आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वर्ड नोटोकॉर्ड कभी भी प्रेजेंट हो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या कभी हो सकता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें लार्वल स्टेज में तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, लेकिन एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो भी हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, इसी कैटेगरी में रखेंगे और इसे हम कहते हैं कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। क्या कह रहे हैं, कॉर्डेट या कॉर्डेटा हम इसे कहेंगे, नोटोकॉर्डेट और कॉर्डेट। दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, जो नोटोकॉर्ड वाले जो एनिमल्स हैं उसमें कुछ फाइलम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और वो फाइलम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के बेसिस पर, दैट इज अ पॉरीफेरा। ये है फाइलम्स, क्या है, फाइलम्स हैं ये सारे, दीज आर द फाइलम्स। क्या है, दीज आर द फाइलम्स। नाउ सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पर है निडेरिया। क्या आ जाएगा, निडेरिया, जिसको हम सेलेंट्रेटा भी कह रहे हैं। यहाँ देख लो, वहाँ मत देखो अभी, क्या कह रहे हैं, सेलेंट्रेटा भी कहते हैं, निडेरिया इसका नाम अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखो पॉरीफेरा के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है आपके स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्ज जैसे होते हैं, बाथ स्पंज देखा है कभी, बाथ स्पंज, स्पंज होता है मार्केट में मिलता है जिसको हम बाथ स्पंज कहते हैं, रगड़ने वाला, है ना। वो स्पंज कौन सा होता है, बाथ स्पंज होता है। और वो किससे बना, कौन होता है वो पॉरीफेरा ही होते हैं। क्या होते हैं, पॉरीफेरंस होते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। इनका कॉमन नेम क्या है, स्पॉन्जेस। ठीक है, निडेरिया यानी कि सेलेंट्रेटा है। सेलेंट्रेटा के अंदर जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा है। तीसरे नंबर पर आ जाता है टीनोफोर, और टीनोफोर के अंदर आ जाता है बेरोइड। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है प्लेटीहेलमिंथीस, और प्लेटीहेलमिंथीस जो जिनको हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। प्लेटी का मतलब है डॉर्सो वेंट्रली कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, प्लेटीहेलमिंथीस कह रहे हैं। दूसरे
और कौन से हैं? एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज। हम ये सारे इनके कैरेक्टर्स और फीचर्स एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एस्केलमेंथीज के बाद एनेलिडा, ठीक है। 7th नंबर पर आर्थ्रोपोडा, कोई छूट तो नहीं गया? 4 5 6 7 8। 8 नंबर पर मॉलस्कन, मॉलस्का, ठीक है। 9th नंबर पर इकाइनोडर्मेटा, एंड 10th नंबर पर हम देख रहे हैं हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो पॉरीफेरा से लेकर के निडेरिया, फिर टीनोफोरा, हम ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एस्केरिस, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस, ठीक है। एनेलिडा के अंदर सेगमेंटेड बॉडी है, ऑर्थोपोडा के अंदर इंसेक्ट आ जाएंगे, मॉलस्का के अंदर स्नेल्स आ जाएंगे, ठीक है। लीच, यहाँ पर लीच लिख देते हैं, ठीक है। लीच पता है ना, यहीं देख लो, अपने कोचिंग के बाहर ही पड़ी घूमती फिरती मिल जाती है। लीच, वो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? अरे जो चिपक जाती है, जोंक, एग्जैक्टली, ये लो, तुम्हें ध्यान रहेगा, जोंक। उसे क्या, वो किस में आती है? एनालिडन्स में आती है। ऑर्थोपोडा इंसेक्ट आ जाएंगे सारे, इंसेक्ट जिनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मच्छर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? ऑर्थोपोडा है, ठीक है। मॉलस्कन, स्नेल्स आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि पाइला। इकाइनोडर्मेटा के अंदर स्टारफिश, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा ये सिमिलैरिटी रखता है विद सम कॉर्डेटा के साथ। इसमें हेमिकॉर्डेटा के अंदर आ जाएगा बैलेनोग्लॉसस, इनके नाम ये याद रखना, बैलेनोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कॉर्डेटा को अब यहाँ पर हमने डिवाइड किया है किसके बेसिस पर? हम ये जानते हैं कॉर्डेटा वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो किस रीजन में प्रेजेंट है बॉडी के, उसके बेसिस पर हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, किस रीजन में क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उसके बेसिस पर हमने यहाँ डिवाइड किया है कॉर्डेट्स को। पहले बात तो प्रेजेंट है, अब कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स का मतलब ये है, यूरो का मतलब ही यही है टेल। अगर नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड जो है वो टेल रीजन में अगर प्रेजेंट है, अगर लाइफ में कभी भी टेल रीजन में प्रेजेंट रही होगी तो वो सारे किस में आ जाएंगे? यूरोकॉर्डेट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगी? टेल रीजन में प्रेजेंट होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूरोकॉर्डेट्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा कैटेगरी है सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट थी? हेड से लेकर के टेल तक प्रेजेंट थी, हेड टू टेल प्रेजेंट होगी, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? सिफेलोकॉर्डेट्स कह रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वर्टिब्रेटा, ये जो कैटेगरी है वर्टिब्रेटा, इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड थी
वो किस में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट इनटू नोटोकॉट कन्वर्ट इनटू वर्टिबल कॉलम में। ठीक है, नोटोकॉट वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट हो गई, तो हमने उन एनिमल्स को हमने कहाँ रख दिया, वर्टिब्रेटा के अंदर रख दिया। अब वर्टिब्रेटा को भी हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, क्या किया है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ विथ जॉ और जॉलेस। उनके वर्टिब्रेटा को भी हमने क्या किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ विथ जॉ और जॉलेस। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट था, जॉ मतलब दिस जबड़ा, जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट एब्सेंट था, उनको हमने क्या नाम दे दिया, उनको हमने एग्नेथो, जी इसके अंदर साइलेंट है तो एग्नेथो, कुछ इसको एग्नेथो भी बोलते हैं, कुछ इसे एनेथो भी बोलते हैं। स्टोन्स, ठीक है, एग्नेथोस्टोन्स। और इसे हम क्या कह रहे हैं, नेथोस्टोम्स कहेंगे। तो ये जी से स्टार्ट होगा। आ रही बात समझ में, एग्नेथोस्टोम्स और नेथोस्टोम्स। ठीक है, तो यहां पर जी साइलेंट है, नेथोस्टोम्स और नेथोस्टोम्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ और जॉलेस। तो ये कैसे होते हैं, जॉलेस एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, जॉलेस एनिमल्स होते हैं। जनरली इसके अंदर फिशेस आती हैं और ये फिशेस कैसी होती हैं, जॉलेस होती हैं। कैसी होती हैं, जॉलेस फिशेस होती हैं एनाथोस्टोमेटा के अंदर। उसके बाद ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर क्या है, इसको भी हमने ब्रॉड कैटेगरीज में अगेन डिवाइड किया। जिनके पास जॉ प्रेजेंट था, जिनके पास जॉ प्रेजेंट था, उसको भी हमने आगे फर्दर डिवाइड किया है। ठीक है, आगे हमने उसको फर्दर डिवाइड किया है दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। द फर्स्ट इज पाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो हम ये देखेंगे किस बेसिस पर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने क्या किया है, एग्नेथो को क्या किया है, दो कैटेगरीज में। जॉलेस वाले तो अलग हो गए, अब जॉ वालों को भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ उनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसा है, कि कोई जो लोकोमोटरी कर रहा है, जो चल फिर पा रहा है, वो कैसे चल फिर पा रहा है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होंगे, वो कौन से होते हैं, फिशेस होते हैं। फिश के पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस कैटेगरी को हमने नाम दे दिया पाइसेस नाम दे दिया। क्या दे दिया, पाइसेस नाम दे दिया। ठीक है, ये अलग ही फिश की, अब ये क्या हो गई, अलग ही कैटेगरी। जितनी भी फिश पढ़ेंगे जो कि क्या होंगी, जिनके पास जॉ प्रेजेंट होगा, जिनके पास वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगी, वो कौन सी हो जाएंगी, पाइसेस हो जाएंगी। और भी हैं, ये वाली फिश अलग हैं, कुछ जॉ लेस फिशेस भी होती हैं और जॉ वाली फिशेस भी होती हैं। हाँ, शार्क वाली जॉ वाली होती है, जॉ होते हैं ना उसके, तभी तो उसके दांत लगे हुए रहते हैं इतने सारे तीखे तीखे, है ना। तो ये किस में आ गई, इसके अंदर, पाइसेस के अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करा है कि जिसके पास लिम्ब प्रेजेंट होंगे, लिम्ब प्रेजेंट होंगे यानी कि टेट्रापॉड, टेट्रापॉड प्रेजेंट होंगे। टेट्रापॉड एक कैटेगरी है। टेट्रापॉड का मतलब है जिसके पास 4 लिम्स प्रेजेंट है। 4 लिम्स है ना, 4 लिम्स है कि नहीं, तुम्हारे 4 लिम्स है कि नहीं है, है ना, 4 लिम्स हैं या 2 लिम्स हैं, जो भी है। ठीक है, तो उनके पास क्या होंगे, पॉड प्रेजेंट होंगे, लिम्ब प्रेजेंट होगा उनके पास। तो हमने उसको क्या कर दिया, टेट्रा, नाम से ही पता चल रहा है 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो 4 लिम्स कौन से होते हैं, 2 तो होते हैं हाथ आपके, 2 तो होते हैं पैर। अब आप किसी बिल्ली के अंदर आप मुझे बताओ कि हाथ पैर किसको बोलोगे, पैर कौन सा बोलोगे, हाथ किसको बोलोगे,
है? कॉमन ही है। कैसे मतलब हाथ पैर क्या बोलोगे उसको? चारों ही पैर है। और तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर हैं? 2 वाले, हाँ। तो जो आगे वाले होते हैं उनको फोर लिम्ब कहते हैं और जो पीछे वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइंड लिम्ब कहते हैं। तो हमारे 4 लिम्ब्स कौन से हुए? हाथ, ये हमारे हाथ है। आपने कभी बचपन में बच्चे को कभी क्रॉल करते हुए देखा है? तो वो कैसे क्रॉल करता है? क्रॉल करता है ना। तो वो बेसिकली है क्या? वो 4 लिम्ब्स हैं। तो इसके 2 आगे ये वाले हाथ हैं, वो क्या है? 4 लिम्ब हैं, ठीक है। एंड पीछे वाले हाइंड लिम्ब है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर टेट्रापोड को भी हमने क्या कर दिया है? 4 मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। 4 क्लासेस हैं अभी। अब ये क्या है? 4 क्लासेस में डिवाइड हो गई हैं। सबसे पहला आएगा कौन सा? एम्फीबिया। कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आएंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो जमीन पर भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, कुछ टाइम वो क्या करता है? पानी में, रिप्रोडक्शन जो है वो पानी में ही करता है। मगरमच्छ है, मगरमच्छ रेप्टाइल्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद रैम। अब पानी में, कुछ आधे पानी में थे, पहले पानी में था जीवन। अब कुछ एनिमल्स उसमें से निकल करके क्या बन गए? जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, तो वो हो गए एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब है दोनों, बोथ, एम्फी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में उभयचर भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है रेप्टाइल्स। अब रेंगते, अब वो आ तो गए जमीन पर, अब वो रेंगने लगे, ठीक है। क्या हो गए? रेंगने लगे, तो उसको हम बोल दिया रेप्टाइल्स, जो क्रॉल करके चलते हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली, लिजर्ड, लिजर्ड है, स्नेक है, वो सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कौन सा? एवीज, उड़ने वाले, उड़ने वाले, ठीक है। अब इन्हीं सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेट्रापोड्स। अब आप कहोगे स्नेक के अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं होता टेट्रापोड, लिम्ब तो प्रेजेंट ही नहीं है, फिर उसे हमने यहाँ क्यों रखा है? हैं? पॉइजन से क्या मतलब है? हम तो कह रहे हैं हमने तो ये कैटेगरी बनाई है, तो इन सब, इससे नीचे वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर टेट्रापोड प्रेजेंट होना चाहिए। बताओ स्नेक को हमने टेट्रापोड में क्यों रखा है? छिपकली के तो 4 पैर है कि नहीं है? है ना 4 पैर? छिपकली देखी कि नहीं कभी घर पे? देखी है ना। फिर फ्रॉग के भी हैं 4 पैर। एवीज के, अब बताओ एवीज यानी कि जो पक्षी है, बर्ड्स है, उसके 4 पैर कौन से? रेंग के तो चल रहा है, हाँ रेंग के तो चल रहा है, लेकिन एंशिएंट टाइम में, प्रीवियस टाइम में उसके पास थे शायद लिम्ब्स थे उसके पास, लेकिन वो उसके काम में नहीं आते थे। अब जो क्या होता था ना कि जो काम में नहीं आता था वो हाँ वो क्या हो जाता था? विलुप्त हो जाता था, एक्सटिंक्ट हो जाता था, ठीक है। नाउ एवीज, और लास्ट कैटेगरी आ जाती है मैमल्स के अंदर। हाँ, फ्लाइंग लिजर्ड भी आ सकती, नहीं ये इसी के अंदर आएगी। उड़ती है लेकिन वो ऐसे हवा में एवीज की तरह नहीं उड़ती है, उसके पास इसके कैरेक्टर्स नहीं हैं, इसके फीचर्स नहीं हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो एवीज एंड मैमल्स, एवीज के बाद कौन से आ जाएंगे? पहले फिर उड़ने लगे, फिर जमीन पर आ गए, वापस उड़ के गए थे लेकिन फिर जमीन पर आ गए, और वो है हम। और उसमें भी सबसे एडवांस कौन है? मैमल्स है। और सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव कौन है? पॉरीफेरेंस। आ रही है बात समझ में? यानी कि यहाँ पे इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है इवोल्यूशन अभी भी, हमें पता नहीं चलता है, बट इवोल्यूशन तो हुआ है, तभी हम ये सब पढ़ रहे हैं, तभी ये एनिमल्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते। लेकिन हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में भी आपको कोई कनेक्टिंग लिंक मिलेगा, ठीक है। इनके बीच में आपको क्या मिलेगा? कनेक्टिंग लिंक मिलेगा। जैसे एवीज और रेप्टाइल्स के अंदर इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स का मतलब है कि इसके भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे और इसके भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे।
ऐसा एक एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक का आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स आएगा, अभी आप नाम आगे पढ़ेंगे। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इन दोनों के बीच में जिसके पास टेल भी था और वो उड़ भी सकता था, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन कनेक्टिंग लिंक तो था। लिविंग फॉसिल है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसके पास टेल भी थी और वो उड़ भी सकता था। जैसे आपने कुछ डिज्नी वर्ल्ड की आपने मूवीज देखी होंगी, है ना, मार्वल की आपने मूवी देखी होंगी, अगर कोई देखता हो, हॉलीवुड मूवीज देखता हो, तो उसमें जो साइंटिफिक मूवीज होती थी, जो ऐसी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बेस्ड जो मूवीज होती थी, जो उसमें एनिमल्स होते थे, वो कैसे कैसे एनिमल्स लेके आते थे। उनके पास टेट्रापोड भी हैं, यानी कि उनके पास लिम्ब भी हैं, उनके पास पंख भी है और पूंछ भी है ना, टेल भी है। तो वो यहीं से इंस्पायर्ड है। आर्कियोप्टेरिक्स वो है कनेक्टिंग लिंक। हम पढ़ेंगे, कई जगह हम कनेक्टिंग लिंक्स पढ़ेंगे और तभी हमें इससे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है, तभी कोई कनेक्टिंग लिंक बना है कि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिसके पास इसके भी कैरेक्टर्स थे, इसके भी कैरेक्टर्स थे। वो जब ट्रांजिट हुआ होगा, ट्रांजिट एक स्टेट होती है ना जिसमें दोनों ही स्टेट होती है। तुम जब एंजाइम पढ़ोगे तो एंजाइम में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट दोनों ही साथ में रहते हैं, वो एक तरह का स्टेट है। सो हमें ये समझना है, दिस इज द होल एनिमल किंगडम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल एंड सम फीचर्स हम पढ़ेंगे, और ये है पूरा। और हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा, ठीक है। सो ये हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, एंड इसको चाहो तो लिख लो, जैसा चाहो समझ में आए वैसा कर लो, ठीक है।